आप देख रहे हैं आरसीए टुडे। आप सभी का आरसीए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लगातार मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करूंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है और मेरा काम रहता है कि हर एक जानकारी सबसे पहले सही और सटीक आप तक पहुंचे। उससे पहले अगर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बारीकी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा जिस तरह से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन ने कंप्लीट एसटीडी गाइड तैयार किया है। संपूर्ण एसटीडी गाइड के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। राज्य लेखपाल बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। जो पुराना परीक्षा पाठ्यक्रम था उससे यह पाठ्यक्रम भिन्न है। इसलिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा उसी को देखते हुए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित उत्तर प्रदेश राज्य लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के लिए संपूर्ण एसटीडी गाइड तैयार किया गया है। इस एसटीडी गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। 3 सॉल्व पेपर मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 2000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा पाठ्यक्रमानुसार जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो समझने में आसानी होगी। आपको मालूम होना चाहिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा कॉम्बो पैक भी तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो अभी जाइए इस बुक को मंगवाइए, अपनी तैयारी को बेहतर करके राज्य लेखपाल भर्ती में चयन होने का सपना पूरा करिए जिससे आपको नौकरी मिल सके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस बुक को मंगवाइए और अपनी तैयारी को अभी से बेहतर करिए। जैसा कि बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक बिहार की खबर ले लेते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पदों के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आप जो है बिहार लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर जो है इसके संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला चरण जो है 10 एवं 11 जनवरी को होगा, दूसरा 12 और 13 जनवरी को और तीसरा चरण जो है 15 एवं 16 जनवरी को होगा। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ नीट की परीक्षा को लेकर। देखिए, नीट की परीक्षा में बदलाव कर दिया गया है। क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। नीट यूजी की परीक्षा में अब रट्टा रटाने वालों का काम नहीं चलेगा। जो रट के पास होते हैं, कहते हैं हम अपने आप को धुरंधर सिंह हैं, उनका खेल खत्म होने वाला है। अगले साल नीट यूजी परीक्षा नए पाठ्यक्रम से होगी। पाठ्यक्रम को देखेंगे तो आपको विशेष बदलाव नहीं दिखेगा, सेम टू सेम वही दिखेगा जो 2025 का था। केवल थोड़ा मॉडरेट कर दिया गया होगा, थोड़ा उसमें बदलाव किया गया, फॉर्मेट बदल दिया गया होगा, बस इतना ही हुआ होगा। नए सिलेबस में भौतिक रसायन जीव विज्ञान की 11वीं 12वीं की कोर पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा और अनर्गल बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि नए पाठ्यक्रम से उन उम्मीदवारों को फायदा होने की उम्मीद है जो इन विषयों की गहरी समझ रखते हैं। वहीं कोचिंग से रटने वाले उम्मीदवारों को नया सिलेबस हतोत्साहित करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तीनों विषयों के नए सिलेबस का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। एनएमसी के अंडर ग्रेजुएट जो है मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने नए सिलेबस के हिसाब से जो है छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करा दी है। तो वेबसाइट पर आए, लेकिन उसे आप देखेंगे अगर सिलेबस को, नीट 2026 वाले सिलेबस को, तो आपको दिखेगा कि नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन पेपर जब आएगा तब आंखें चौधी आएंगी और जो रटने वाले छात्र हैं, जो केवल कोचिंग के भरोसे रहते हैं, जो उनको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं रहता है, बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं करते, उनका खेल खत्म हो सकता है नीट 2026 में। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ी अपडेट है। यूपी के पंचायत चुनाव में 1269 करोड़ वोटर होंगे। काफ़ी वोटरों का नाम भी कटा है, आपको मालूम होगा। 9 जिले में 1 लाख से अधिक वोटर बढ़ गए हैं। जैसे किस किस जिले में बढ़े हैं वोटर, तो लखीमपुर खीरी, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बहराइच, शाहजहाँपुर, अलीगढ़, बलिया, देवरिया, जौनपुर, बहुत जगह बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर 1 लाख से अधिक वोटर बढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आयोग के काम में पारदर्शिता के लिए होगा विजिलेंस अधिकारी। 1 साल में कार्यभार ग्रहण नहीं तो चयन रद्द हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो बैठक हुई है उसके बारे में। देखिए, टीटी स्थगित होने के संबंध में 7 महीने पहले, 6 महीने पहले मेरे द्वारा बता दिया गया था कि परीक्षा इस जनवरी माह में नहीं करवा पाएंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि हमने सबसे पहले यूपी टेट परीक्षा न होने की बात कही थी और परीक्षा आगे खिसकाने की बात कही थी।
कुछ लोग कह रहे हैं कि 17 एवं 18 मई को टीईटी की परीक्षा होगी, क्योंकि आयोग में जो बैठक हुआ उसमें निर्णय लिया गया कि मई के मध्य यूपी टेट की परीक्षा करवाई जाए। तो लोगों ने आकलन लगा लिया है 17 और 18 मई को परीक्षा होगी। देखिए ये आकलन है, आकलन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अभी डेट आपको जानकारी मिलेगी जनवरी माह में। जनवरी माह में जब परीक्षा कैलेंडर आएगा तो उसमें डेट के संबंध में जानकारी दी जाएगी। बैठक के संबंध में कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था। सबसे पहले जब समाचार पत्र में खबर नहीं आया था, किसी ने आपको खबर नहीं बताया था, तो बैठक की सारी जानकारी मेरे द्वारा आपको दे दी गई थी। कैलेंडर भी जनवरी माह में देखने को आपको मिल जाएगा। बैठक में परीक्षा नियंत्रक को टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा, समझ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के साथ टीईटी के लिए तारीखों का निर्णय लेने के लिए कहा गया है। इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को अन्य भर्ती संस्थानों के साथ समन्वय बनाने के लिए कहा गया है। परीक्षा नियंत्रक को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी बनाने का निर्देश दिया गया है। तो हमने इससे क्या बोला था, जो भी जानकारी आपको मिलेगी कैलेंडर के माध्यम से मिलेगी। पहले आपको जानकारी ये नहीं देंगे। अभी डेट निर्धारित करने की बात कही गई है, लेकिन इतना डिसाइड किया गया है कि मई के मध्य जो है इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो मध्य में वही तारीख 17-18 पड़ रहा है, तो 17-18 जो है बता दिया गया है। बाकी टीजीटी नई भर्तियों के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुआ कि नई भर्ती आएगी, टीजीटी की कब आएगी, पीजीटी की कब आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आएगी, पीआरटी की आएगी कि नहीं आएगी। जैसा कि सुपर टेट की भी चर्चा होने की, 5 सितंबर को सुपर टेट होने जा रहा है। अरे भैया काहे अफवाह उड़ा रहे हो, 5 सितंबर को कोई सुपर टेट वोट नहीं होने जा रहा है। ये कहाँ की न्यूज है भैया। कुछ लोग कहे सितंबर माह में। अरे एक अब भैया तुक्का किसी का बैठ जाए तो अलग बात है। सुपर टेट अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, निर्णय होगा। जनवरी माह का वेट करिए, धीरे धीरे करके सब हलचल शुरू हो गया है। हमने आपसे बोला है कि जून 2026 के पहले कुछ नहीं, बाद में भले ही। तो जून 2026 के पहले कुछ नहीं होगा, बाद में भले ही हो जाए। हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी इधर उधर की अनर्गल बातें अगर आपको सुननी है तो सुनते रहिए। एक बड़ी अपडेट मैं बता दूं, यूपी लेखपाल 2026 कॉमन कटऑफ को लेकर। देखिए यूपी लेखपाल 2026 का कॉमन कटऑफ जो चर्चा का विषय है, अभ्यर्थी चाहते हैं कि 50% जो है कॉमन कटऑफ हो जाए। उसको लेकर विरोध अभी से शुरू हो गया है, और विरोध करने वाले अभ्यर्थी हैं और कोई और नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अगर 50% ही चाहिए था तो पेट कराने की आवश्यकता क्या थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 2023 के हैं, 25 वाला पेट नहीं दिए हैं, तो हमारे नंबर कम है, पेपर टफ था, तो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोग ने 3 साल जो है पेट की वैलिडिटी बढ़ा दी है। तो आप बताइए इस कंडीशन में क्या होगा। विरोध करने वाले सही हैं या मांग करने वाले सही हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लोग विरोध कर रहे हैं किस कारण से कर रहे हैं, और जो मांग कर रहे हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, आखिरकार 50% की मांग क्यों हो रही है, कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में जानकारी दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।